प्राचीन काल में एक राजा थे, प्राचीन वैर, और वो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े, उनको धर्म के प्रति अटैचमेंट था, उनका इतना लगाव था कि वो हमेशा यज्ञ किया करते रहते थे, बहुत यज्ञ करते थे। एक यज्ञ पूरा नहीं होता था, दूसरा यज्ञ शुरू हो जाता था, तीसरा यज्ञ शुरू हो जाता, ऐसे यज्ञ करते रहते। लेकिन एक कमी थी, वो पशुओं की बलि देते थे उसमें। और जब पशुओं की बलि देते थे, इस कार्य से देवर्षि नारद बड़े परेशान थे। तो एक दिन देवर्षि नारद आए और उन्होंने कृपा करके कहा, देखो जरा ऊपर देखो। तो कृपा से दर्शन कराया तो आकाश में तमाम पशु, जितने लोगों की उन्होंने बलि दी है, वो सब लोग ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और क्रोध से देख रहे हैं कि तुम ऊपर आओ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे तुमसे, अवश्य लेंगे तुमसे बदला। और ये दृश्य देखने के बाद वो राजा भयभीत हो गया। हे महाराज, ये सब क्या है? बोले बेटा ये कुछ नहीं है, तेरे ही कर्मों का फल है। बोले महाराज मैंने तो यज्ञ किए। बोले बलि भी तो दी। बलि नहीं देनी है यज्ञ में, बिल्कुल भी नहीं। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्या होगा? तो देवर्षि नारद उन्हें एक कथा सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से ये कथा सुनना और इस कथा को सुनकर जरा अपने ऊपर चिंतन और मनन करना। पुरंजन उपाख्यान। एक अज्ञात नाम के मित्र के साथ, अज्ञात नाम के मित्र के साथ में एक पुरंजन नाम का व्यक्ति वन में भ्रमण कर रहा था। पुरंजन किसको कहते हैं जानते हो? पुरंजन उसे कहते हैं पुरम पुरम जनेति स पुरंजना, पुनः पुनः जनेति सह पुरंजना। जो बार बार घर बदलता रहे, नगर बदलता रहे और जन्म लेता रहे, वो पुरंजन है। और बार बार जन्म लेता रहे, वो पुरंजन है। तो एक बार अविज्ञात नाम के सखा के साथ वो पुरंजन उस वन में भ्रमण कर रहा था। तो अचानक से एक बहुत सुंदर एक स्त्री उसे दिखाई पड़ी। उस स्त्री को देखने के बाद वो मोहित हो गया और अपने उस अविज्ञात मित्र को छोड़कर उस स्त्री के साथ जाने लगा। जब वो जा रहा था तो मित्र ने उसे रोका। देखो मित्र, हमारी मित्रता बड़ी मजबूत है, हमें छोड़कर जा रहे हो, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं। अरे बोले तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूं कुछ समय बाद, तुम यहीं बैठो। वो चला गया, नहीं माना। यहां पर पुनः एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, समझ गए ना? हाँ, राधे राधे। बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। हाँ, धीरे बोलना नहीं तो और लोग आ जाएंगे। स्त्री पर मोहित हुआ और मोहित होकर पुरंजन ने उस स्त्री से कहा, हे देवी तुम बड़ी सुंदर हो, न चाहते हुए भी मेरा मन तुम्हारी ओर विवश खिंचता चला जा रहा है। और सच मानिए मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो शायद मैं जीवित न रह सकूं। वो स्त्री बड़ी सुंदर थी और स्त्री ने देखा ये जो पुरुष है ये बहुत सुंदर है। वो भी आकर्षित हुई और कहने लगी कि आप भी बहुत सुंदर हैं, आप भी मुझे प्रिय हैं। वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगे। एक नगर उन्होंने बनाया। वो नगर 9 द्वारों का नगर है। उस नगर में वो दोनों रहने लगे, बड़े मस्त रह रहे थे। पंच फणों वाला सर्प भी उस नगर की देखभाल कर रहा था। 11 प्रमुख सैनिक थे और उनकी ड्यूटी थी विशेष तौर पर उस नगर की देखभाल करना।
730 सैनिक थे। तीन 365 स्त्री और 365 पुरुष उस सेना में शामिल थे और वो रह रहे थे। बड़े दिन हो गए। अब पुरंजन ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले देखो हमारा नाम अभी तक तो किसी ने धरा नहीं। क्यों? किसी ने हमसे आज तक पूछा ही नहीं नाम, तो हमारा नाम तो हमारे को पता नहीं। तो बोले ठीक है अब क्या करें? बोले तुम ही धर दो। जब पहली बार प्रेम होता है ना तो नाम भी रखना पड़ता है। होते ना 2 नाम होते। आपका स्कूल का नाम, व्हाट इज योर नेम? बोले माई नेम इज ये मेरे स्कूल का नाम है। और प्यार से लोग मुझे क्या बुलाते हैं? प्यार से लोग मुझे पप्पू बुलाते हैं महाराज। क्या बुलाते हैं? हाँ 2 नाम हो गए। अच्छा जो वो स्कूल वाला बोले प्यार से नहीं बुलाते महाराज, प्यार का नाम ये। चलो बढ़िया, तो प्यार का नाम रखना पड़ता है। नाम रखा। बोले आपका नाम हम रख दें? बोले रखो। बोले हमारा नाम पुरंजन और तुम पुरंजनी, हम दोनों साथ रहेंगे। बोले मंजूर है महाराज। अब पुरंजन क्या करे? बोले जैसे वो कहे वही करे। जब वो कहे सो जाओ तो सो जाए, जब वो कहे खाओ तो खाओ, जब वो जो कहे सो। हंसने की नहीं है, समझने की बात है। एक दिन अचानक पुरंजनी की तबीयत खराब हो गई और उसने कहा मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं और मुझे पता है तू बहुत बड़ा कामी है। मेरे मरने के बाद तू तुरंत दूसरा विवाह कर लेगा। पुरंजन रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। इत्यादि इत्यादि बातें कर रहा था। इस शरीर को क्यों देखते हो? देखना है तो आत्मा को देखो, देखना है तो उस परम पिता को देखो जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। इस शरीर का मतलब सिर्फ इसका शुद्धिकरण नहीं, इसको फिट रखना नहीं। इस शरीर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के रहते रहते परमात्मा का दर्शन हो जाए, और वो ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक तेरा अंधकार तेरे जीवन में है तो गोविंद से मिलने के योग्य नहीं है। वाणी साधु की है, निकल पड़े उस पालकी में से, चरण पकड़ लिए। प्रभु आप तो कोई विद्वान बहुत बड़े पहुंचे हुए संत लगते रहे। बोले हम विद्वान नहीं है राजा। सत्संग हुआ, भवाटी का वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना। भरत जी महाराज कहते हैं हे राजन, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। अचानक अंधेरा हो गया, उसे पता नहीं चला, क्योंकि रात होने को थी, अंधेरा होने लगा, उसे पता नहीं चला। एक कुआं था, कुआं, उसका पांव उस कुएं में फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ा। जब वो कुएं में गिरा तो अचानक से उसके हाथ में एक रस्सी आ गई। नीचे गिरने लगा तो रस्सी उसके हाथ में आ गई। उसने वो रस्सी पकड़ ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। लेकिन संयोग बड़ा विचित्र था। उस कुएं में 2 चूहे थे, एक काला और एक गोरा चूहा, और वो चूहे धीरे धीरे उसे नोच रहे थे, उसे खा रहे थे। कभी इधर से खा जाएं, कभी इधर से खा जाएं, कभी इधर से खा जाएं, कभी इधर से खा जाएं। रस्सी ऊपर से धीरे धीरे टूटने का काम कर रही है। वजन होगा तो रस्सी कब तक रहेगी? वो धीरे धीरे छटने लगी, वहां से वो गिरने का काम कर रही है। उसने सोचा चलो रस्सी छोड़ के नीचे चले।
नीचे जब देखा तो वहां पर एक बहुत भयंकर काला सर्प फन ऊंचा करके बैठा है। वो कह रहा है ये नीचे गिरे तो मैं इसे खाऊं। उस जीव को लगा अब तो मृत्यु निश्चित है। ऊपर से रस्सी कट रही है, मध्य में ये चूहे हमें काट रहे हैं, और अगर नीचे गिर गए तो ये काल सर्प जो है हमें खा जाए। अब तो मरना ही पड़ेगा, अब हमें कौन बचाएगा। और अचानक से रस्सी कट गई, सर्प ने उसे डस लिया और वो मर गया। वो मर गया, वो बच न सका। हे मेरे भाई, उस रस्सी पर लटका हुआ वो ये जीव कोई और नहीं, मैं और आप हैं। वो रस्सी ये सांसों की रस्सी है, जिसमें हम और आप सांसों की रस्सी पर लटके हैं, और हर क्षण वो रस्सी कटती जा रही है, अथवा एक एक सांस कम होती जा रही है। हम बर्थडे मनाते हैं कब? आज मेरा बच्चा 20 साल का हो गया, केक काटो, कटवा ले। सोच 21 साल कम हो गई तेरे बच्चे की। खुशी की नहीं, दुख की बातें हैं। 100 साल लेकर आया था, 79 ही रह गई हैं, 79 रह गई, 21 गई। अब मनाना, काटो केक अपने हाथों से। जब केक काटते हो ना, 1 साल काटते हो अपनी लाइफ की। सांस रूपी रस्सी जो दिन पे दिन कटती जा रही है। 2 चूहे, एक गोरा एक काला, दिन और रात ये खाते जा रहे हैं। कैसे? जो रात निकल गई वो लौट के आने वाली नहीं, जो दिन निकल गया वो लौट के आने वाला नहीं। वो सर्प कौन है? नीचे जो बैठा है मृत्यु है, काल है। इंतजार कर रहा है कब रस्सी कटे, कब में से खाऊं, कैसे सांस रुके और मैं से इसके गंतव्य तक पहुंचाऊं।